माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज देखेंगे कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण 7 और सेटों में परीक्षा में बार बार छपने वाला व्याख्या ममता चैप्टर, दूसरा चैप्टर गद्यांश का, हिंदी गद्य खंड काव्य कक्षा 10 का। देखते हैं ममता का पहला गद्यांश। प्रकोष्ठ में बैठी रोहतास प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोढ़के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। वह विधवा है। कैसी है? विधवा है। वह कैसी है? विधवा है। अब देखें ब्रैकेट्स की, इसका मतलब है उसका यौवन शोषण के समान उमड़ रहा है। मन में वेदना है। मस्तिष्क में आंधी है। मस्तिष्क में आंधी है। मस्तिष्क में आंधी है। आंखों में पानी की बरसात लीजिए। आंखों में पानी की बरसात लिए हुए वह सुख के कंटक सहन से विकल है। वह सुख के कंटक विकल से दूर है। कैसी है? दूर है। पहला प्रश्न है, संदर्भ लिखो। उत्तर फर्स्ट संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य
पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में ममता नामक पाठ से लिया गया। ममता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक शुक्ल जी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, शुक्ल जी हैं। अब प्रश्न दूसरा पहुंचा, उपर्युक्त तो पद्यांश की व्याख्या की थी। प्रश्न दूसरा पूछे व्याख्या, तो इसकी व्याख्या हो जाएगी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ ना, इसकी व्याख्या हो जाएगी उसका ममता का यौवन शोषण के समान होना। जिस तरीके से नदी बह रही उस तरीके से मस्तिष्क में आंधी है, आंखों में पानी की बरसात लिए हुए सुख के कंटक विकल से दूर है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित था? रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित था? रोहतास दुर्ग कहाँ था? तो ये कहाँ था? सोन नदी के तट पर। कहाँ था? सोन नदी के तट पर। नदी के तट पर। अब देखें दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश अति महत्वपूर्ण है, तो दूसरा गद्यांश देखेंगे। दूसरा गद्यांश देखेंगे। दूसरा गद्यांश देखें। दूसरा, हे भगवान, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता के विरुद्ध इतना साहस पिताजी हमें क्या भीख नहीं मिलेगी। कोई भी हिंदू इस भूमि पृष्ठ पर रह जाएगा जो हमें दो मुट्ठी अन्न दे सके। अब प्रश्न इसका पूछता संदर्भ। पहला प्रश्न संदर्भ।
संदर्भ। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हो जाएंगे लेखक? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब प्रश्न पूछ रहा दूसरा व्याख्या। प्रश्न दूसरा पूछ रहा व्याख्या। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, हे भगवान, अब के लिए मत के लिए इतना जन परम पिता यानी भगवान के ऊपर इतना सास, पिताजी क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? कोई भी हिंदू इस भूमि इस धरती पर बचा रह जाएगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे सके। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा? प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है तीसरा प्रश्न हो जाएगा अपने पिता के कृत्य कार्य को पिताजी की कृत्य को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध क्यों बताया? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध क्यों बताया? इसका उत्तर हो जाएगा क्यों? तो हो जाएगा भगवान के विरुद्ध कोई सफल नहीं हो सकता है। विरुद्ध कोई सफल नहीं हो सकता है। तीसरा देखें काशी के उत्तर में धर्मचक्र। काशी के उत्तर में धर्मचक्र। तीसरा गद्दा हम देखेंगे। तीसरा काशी के उत्तर में धर्मचक्र विस्तार मौर्य और गुप्त। विस्तार गुप्त व मौर्य। गुप्त व मौर्य
खंडर था, खंडर था। चूड़ा, चूड़ा। तृण, गुलमों से, गुलमों से ढके हुए, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई, ईंटों के ढेरों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में, ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को, अपने को शीतल कर रही थी, अपने को शीतल कर रही थी। अब संदर्भ इसका पूछा गया, पहला प्रश्न में संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ तो वही हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता डाबोपाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब दूसरे प्रश्न में व्याख्या पूछ रहा, तो दूसरे प्रश्न में इसकी व्याख्या हो जाएगी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता, नहीं व्याख्या, इसकी व्याख्या हो जाएगी। इस गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं काशी के उत्तर में धर्मचक्र विस्तार गुप्त मौर्यों का खंडर था, चूड़ा तड़ गुलमों से ढके हुए, ईंटों से बिखरी हुई थी, धरती शिल्पों की विभूति पीड़ित को चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा क्या पूछ रहा, प्रश्न तीसरा पूछ रहा है धर्मचक्र कहाँ स्थित था। प्रश्न तीसरा है धर्मचक्र कहाँ स्थित था, धर्मचक्र कहाँ स्थित था, कहाँ स्थित था। तो इसका हो जाएगा कहाँ कहाँ स्थित था, सारनाथ में, सारनाथ में। अब देखेंगे चौथा गद्यांश, चौथा और आखिरी गद्यांश देखेंगे। चौथा गद्यांश देखेंगे, चौथा अश्रोही पास आया, अश्रोही पास आया, अश्रोही पास आया, ममता से रुक रुक कर कहा, ममता ने, ममता ने रुक रुक कर कहा, रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती, मैं
नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था या साधारण। वह सहसा था या साधारण मूल। झोपड़ी के नीचे रहा। एक दिन झोपड़ी के नीचे रहा। क्या सुनी क्या करिएगा, कह रहा था ताकि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। आज्ञा दे चुका है। मैं अपनी आजीवन झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं अब इसे छोड़ जाऊंगा। भगवान ने सुन लिया, इसे छोड़ जाती हूँ। इसे छोड़ जाती हूँ। प्रश्न इसका संदर्भ, तो संदर्भ हो जाए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से लिया। इसके लेखक जयशंकर। अब व्याख्या इसकी यहाँ सुनाए। कह रहा था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं अपनी आजीवन झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं झोपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। प्रश्न तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, ममता ने अश्वरोही को क्या बताया? ममता ने अश्वरोही को क्या बताया? उसने बताया, ममता ने अश्वरोही को बताया, मैं नहीं जानती वह सहसा था या साधारण मूंग। एक दिन झोपड़ी के नीचे रहा था। ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जुड़ते कल और एक दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।